नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो ईरान से आ रही है। ईरान के किरमान में हुए 2 बम धमाकों में 103 लोगों की मौत के बाद ईरान ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने धमकाते हुए कहा कि इजरायल को 103 मौतों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने ऐलान किया है ईरान को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया गया। इजरायल ने जिस तरह से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के टॉप कमांडर्स को मारा है, उससे मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू। लगभग 90 दिनों से इजराइल के भयानक हवाई हमलों और धमाकों ने गाजा पट्टी की 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मर चुके हैं। लेकिन पिछले 240 घंटों से गाजा युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान के टॉप कमांडर्स को जिस तरह से मारा गया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की भयानक आग लगा दी है। तीन जनवरी 2024 को ईरान के किरमान में हुए 2 धमाकों ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। दो जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास का डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी अपने 6 साथियों के साथ मारा जा चुका है और इजराइल उसकी मौत पर जश्न मना रहा है। जबकि 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में ईरान के IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को इजराइल ने 3 मिसाइल हमलों से मार डाला है। ये ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल से बदले का ऐलान। पिछले 300 घंटों में इजराइल युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। अब इजराइल पर एक तरफ से ईरान सीधा हमला करने जा रहा है। जबकि इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। सुलेमानी की कसम, नक्शे से मिटा देंगे इजराइल। मिडिल ईस्ट के इन 2 चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वो 2 चेहरे हैं जो इजराइल का वजूद पूरी दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। पहली तस्वीर में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर में है ईरान के राष्ट्रपति जो कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर ईरानी जनता के सामने इजराइल को मिटाने की कस्में खा रहे हैं। ईरान के किरमान में हुए बम धमाकों के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ खुफिया और खौफनाक ऑपरेशन चलाए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल पर 3 तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं।
पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 240 घंटे के अंदर इजराइल ने किस तरह से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान पर सीधे बड़े हमले किए हैं। ईरान के किरमान में हुए जबरदस्त बम धमाके ने ईरानी सरकार को हिलाकर रख दिया है। 3 जनवरी को ईरान के किरमान में महज 20 मिनट के अंतराल पर 2 जबरदस्त धमाके हुए। दावा किया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से 2 सूटकेस में रखे विस्फोटकों से धमाके किए गए थे, जिसमें 103 लोगों की मौत हुई, जबकि 150 के करीब लोग घायल हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। ईरान इन खूनी धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं इन धमाकों के ठीक एक दिन पहले 2 जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर को इजराइल ने खुफिया ऑपरेशन में मार डाला है। 57 साल के हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी पर उस वक्त ड्रोन से घातक हमला किया गया जब वो बेरूत की एक इमारत में अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की मौत पर इजराइल जश्न मना रहा है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह अब खूनी बदले की कस्में खा रहे हैं। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की ही तरह 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को मार गिराया था। मोसावी ईरानी राजदूत से जैसे ही अपने घर पहुंचे तभी दोपहर 3 बजे उन पर इजराइल ने 3 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मिसाइल हमलों की वजह से मोसावी की लाश घर से उछलकर बगीचे में जा गिरी। تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने बदले की कसम खाई है। खबर है ईरान की 5,75,000 एक्टिव सेना इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, जबकि अभी इजराइल के 1 से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा युद्ध में फंसे हुए हैं। हालांकि इजराइल के पास 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले शुरू कर चुके हैं। अगर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दावों पर यकीन करें तो हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा अच्छी तरह से जंग में ट्रेंड लड़ाके हैं। اونی که توی این میدان شکست خورده و سرفکنده تر از امروز از این میدان خارج می شود رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره. तो वहीं दूसरी तरफ हमास के पास अभी भी 35 से 40 हजार लड़ाके हैं जो इजरायली सेना से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा और गाजा शहर में सीधी जंग कर रहे हैं। हम आपको हमास लड़ाकों के पिछले 7 दिनों के वो हमले दिखाने जा रहे हैं जिसने इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास के इन खूनी हमलों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भले ही इजराइल ने पूरा गाजा रौंद डाला हो, लेकिन हमास लगभग 90 दिन की जंग के बाद भी इजराइल पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। आप जरा 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में किया गया है। हमास का यह भी दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इजराइल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं।
क्योंकि इजराइल का मरकावा टैंक हमास और गाजा का काल बन चुका है। इजराइल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इजराइल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुकी इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में ब्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन इलाकों में अभी भी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में बलोच जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं हैं। बलूचों की मांग है कि यूनाइटेड नेशंस को दखल देना चाहिए। पाकिस्तान में बलूचों को अगवा कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान सहमे हुए हैं। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच ने सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में मेहरंग बलोच को समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर मेहरंग बलोच छा गई है। बहरी सरकार के खिलाफ, गूंगे सिस्टम के खिलाफ, वर्दी की गुंडागर्दी के खिलाफ, अत्याचारी अदालत के खिलाफ, खामोश इंसाफ के खिलाफ, वो आवाज जिसने पाकिस्तान सरकार की चूलें हिला दी है, वो आवाज जिससे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में खलबली मची है। और जितने दिन बैठना पड़े उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिस्सी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ। वो आवाज जिसने पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार के खिलाफ हिलाकर रख दिया है। आवाज बुलंद करती डॉक्टर मेहरंग बलोच खड़ी हैं। इस्लामाबाद में टेंट लगा दिया है, ठीक यूएन दफ्तर के सामने है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है और सवाल कर रही है, बताओ 2000 बलोचों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? लापता अफराद के मुतालिक तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की है। ये तो वो लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। ये बलोच स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे, उनमें बलोच सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, उनमें दूसरे स्टूडेंट्स भी है। वो भी शामिल थे वो मार्च के शुरा का इस्तकबाल करने के लिए। ये सिर्फ उन्हें छोड़ा गया है और किसी को नहीं छोड़ा गया है। इस्लामाबाद पुलिस के इख्तियार में ही नहीं है कि वो लापता अफराद को जो है ना रिहा करा सके। पाकिस्तान की सरकार बलोचों को रौंदने पर तुली हुई है। पाकिस्तान की आर्मी बलोचों के समूल संहार के लिए हथियार पर धार लगा रही है। बलोचों के धरना स्थल के चारों ओर पुलिस का संगीन पहरा है। हम आपको इस तरह मैडम, हम इस तरह आपको नहीं जानते। हर आने जाने वालों का नाम और नंबर नोट किया जा रहा है। 1600 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान प्रांत के तुर्बत से चले बलोच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन अब की बार बलोचों का आंदोलन अलग है, विशाल है और इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों को जला देने वाली ताकत की झांकी भी दिखाई देती है।
लेकिन यहाँ बलूच आंदोलन की रिपोर्ट भर नहीं, उस लीडर की रिपोर्ट जिसने इस्लामाबाद टू रावलपिंडी सत्ताधीशों की नींद उड़ाकर रख दी है। और नाम तो आपको बता ही दिया, डॉक्टर मेहरंग बलोच। क्यों दुनिया भर के मीडिया में छप रही है मेहरंग बलोच की तस्वीरें और उनके समाचार? मेहरंग बलोच ने क्यों उठा लिया बलोचों के इंसाफ का झंडा? पाकिस्तान की आर्मी ने मेहरंग बलोच के साथ आखिर क्या किया? मुझे बताएं, पूरी दुनिया को बताएं, इस कंबल से इस्लामाबाद पुलिस को क्या खतरा है। बलोचों की आवाज बनी मेहरंग से जुड़ी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले वो आंदोलन जिसकी सांस है मेहरंग बलोच। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का दोस्त, अचानक एक दिन किसी बलोच को उसके घर से उठा लिया जाता है और फिर या तो उसकी लाश मिलती है या वो कभी नहीं मिलता। सालों साल उसके अपने उसका इंतजार करते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। ये सब खुलेआम होता है, कोई साजिश नहीं, अंधेरे की जरूरत भी नहीं, बम या तोप की जरूरत भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी किसी दिन आती है और कभी एक, कभी दो या कभी 3 बलोच पुरुष सदस्यों को उठा ले जाती है। रिपोर्ट बता रही है कि 2009 से लेकर अब तक 2000 बलोचों की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। 2021 से अब तक यानी 2 सालों के भीतर ही 200 बलोच फेक एनकाउंटर के शिकार हुए। कब तक, किस हद तक सहेंगे बलोच? पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर बलोचों को दहशतगर्द मानते हैं, इन्हें मुल्क को तोड़ने वाला करार देते हैं और बलोच आंदोलन की फंडिंग का भारत पर आरोप लगाते हैं। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कंफ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज कर रहा हूँ कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के पीएम काकर ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के थिंक टैंक और पाकिस्तान को चलाने वालों के जहन का डर है कि बलोचों की आवाज बुलंद हुई तो उनकी दरिंदगी, उनकी पैशाचिक प्रवृत्ति और बलोचों के संहार की उनकी प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर बलोच आवाज को कुचल देने की कोशिश हुई। बलोच नेता का कत्ल किया गया, उन्हें मारकर उनकी लाश को आवाम के सामने फेंक दिया गया। मेहरंग बलोच के साथ भी यही हुआ। हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपनी गलियों में घसीटा। मेहरंग के मजदूर और राजनीतिक कार्यकर्ता पिता अब्दुल गफ्फार अस्पताल जा रहे थे, तभी उनको अगवा कर लिया गया। 2 साल बाद जुलाई 2011 को अब्दुल गफ्फार की लाश मिली। जब शव का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उन पर अत्याचार हुआ था। यह अत्याचार किसने किया था, किसके इशारे पर किया था? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि यह काम पाकिस्तान की आर्मी का है, जिसे बलोचों के इंसाफ की मांग एक तीर की तरह चुभती है। अपने पिता के अपहरण के खिलाफ मेहरंग ने आवाज उठाना शुरू किया और फिर उनकी आवाज को स्कूलों और कॉलेजों से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। बलोचों के प्रति पाकिस्तान के घोर वैमनस्य का एक और उदाहरण मेहरंग की फैमिली में ही देखिए। दिसंबर 2017 मेहरंग के भाई को अगवा कर लिया गया और 3 महीने तक हिरासत में रखा गया। अगवा करने, मार डालने, अत्याचार के हजारों किस्से बलूचिस्तान के गांवों में बिखरे पड़े हैं। कितने शिकार हुए एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं। 16 साल की थी मेहरंग जब उनके एक्टिविस्ट पिता को उठा लिया गया।
गुरुग्राम की मॉडल दिव्या पाहुजा का शव अब तक नहीं मिला है। शव की तलाश में पंजाब के पटियाला में एक BMW कार की जांच की गई है। पटियाला बस स्टैंड के पास खड़ी इस कार को खोला गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। बदमाश इस कार को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड को लेकर हरियाणा और पंजाब में लगातार जांच चल रही है। एक मॉडल की हत्या को लेकर पूरे उत्तर भारत की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में कई गैंगस्टर का कनेक्शन सामने आया। इस हत्या को लेकर अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोपियों ने दिव्या की तरफ से ब्लैकमेलिंग की बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हत्या के बारे में पता चल चुका है, लेकिन लाश अब तक गायब है। भारत के दो बड़े शहर एक मर्डर से दहल चुके हैं। मर्डर एक मॉडल का हुआ है। मॉडल के मर्डर के तार कहां तक जुड़े हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मर्डर केस में गैंगस्टर भी है, जिसमें बिजनेसमैन भी है, एक्सटॉर्शन भी है और इस केस में ब्लैकमेलिंग भी है। इस मर्डर केस के तार मुंबई से लेकर गुरुग्राम तक फैले हुए हैं। मॉडल दिव्या पाहुजा का मर्डर, देश में मर्डर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। मॉडल की हत्या एक होटल के रूम में की गई और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की साजिश की गई। दिव्या पाहुजा की मर्डर को लेकर जांच बड़ी तेजी से आगे चल रही है। मुंबई से लेकर गुरुग्राम तक सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर मॉडल दिव्या पाहुजा को क्यों मारा गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की मौत के बाद जब उसकी लाश को गुरुग्राम से जिस गाड़ी में लाया गया, वो गाड़ी पटियाला के बस स्टैंड में बरामद हुई। अब इस मर्डर केस को बहुत गौर से समझिए। किसका मर्डर हुआ, कौन कौन शामिल रहा और अब कौन सा नाम ऐसा है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकलने वाला है, क्योंकि गुरुग्राम में मॉडल की हत्या का केस पेचीदा होता जा रहा है। दिव्या पाहुजा की उम्र 27 साल थी। वो गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में उसकी हत्या कर दी गई। इस केस में मॉडल दिव्या पाहुजा के दोस्त एक बिजनेसमैन अभिजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक पुलिस को मॉडल का शव नहीं मिला है। सिटी पॉइंट होटल अभिजीत सिंह का ही है और उसके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा। 2 जनवरी की रात हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। 1 और 2 जनवरी को दिव्या अभिजीत सिंह के साथ ही थी। इस हत्या के पीछे 3 लोगों का हाथ अब तक सामने आया है और उन तीनों में से एक है मुख्य आरोपी अभिजीत। गुरुग्राम पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने इसी होटल से ये पूरी जानकारी दी और इसी होटल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को पुलिस ने चेक किया था, तो होटल सिटी पॉइंट का ही मालिक इस पूरी हत्या के मुख्य आरोपी के तौर पर जाना गया। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसमें भी आरोपी देखे जा सकते हैं। वो दिव्या पाहुजा के शव को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि इस केस में ऐसे तार हैं जो ब्लैकमेलिंग से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर में एक्सटॉर्शन का जिक्र भी आया है। दावा है कि होटल मालिक अभिजीत सिंह से वो लगातार पैसे की मांग करती थी। इसी से परेशान आकर अभिजीत ने उसका मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद अभिजीत ने होटल के ही कर्मचारियों को 10 लाख रुपए देकर लाश को ठिकाने लगवाया। अभिजीत और दिव्या के बीच क्या हुआ, इसकी जांच चल रही है। दिव्या दिल्ली के कारोबारी अभिजीत के साथ नए साल का जश्न मनाने गई थी। इसके बाद 2 जनवरी को कारोबारी और दिव्या गुरुग्राम के होटल में आकर रुके। फिर इस होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई। दिव्या की हत्या का आरोप जिस अभिजीत पर लगा है, उसने पुलिस को बताया है कि ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही थी, पैसे की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने ये बताया पुलिस को कि उसके कुछ ऐसे अश्लील फोटोज और वीडियो दिव्या पाहुजा के मोबाइल फ़ोन पर थे और दिव्या पाहुजा को जब वो 2 जनवरी की रात को यहाँ पर लेकर आया था तो उस दौरान उन दोनों का उस कमरे में, जो कमरा नंबर 111 था, वहाँ पर झगड़ा हुआ और वो चाहता था कि उसके फ़ोन का
उस पासवर्ड को लेकर वो उसके अंदर जो अश्लील फोटोज़ है उनको वो डिलीट कर सके। ऐसा दावा और ऐसी दलील उसने गुरुग्राम पुलिस के सामने रखी और उसके बाद उस आवेश में आकर उसने दिव्या की हत्या कर दी। लेकिन दिव्या पाहुजा को लेकर एक केस ऐसा है जिसने पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर का केस बहुत चौंकाने वाला है। 1 जनवरी को नए साल के जश्न में दिव्या पाहुजा और अभिजीत सिंह बाहर घूमने गए। 2 जनवरी की सुबह 4:15 बजे गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में दोनों ने कमरा बुक किया। 2 जनवरी की ही शाम को अभिजीत सिंह ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर दिव्या पाहुजा की कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और फिर लाश को अपनी BMW कार में डाला और उसे ठिकाने लगाने भेज दिया। दिव्या का फोन जब बंद मिला तो उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत। इसी तरह फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस सिटी पॉइंट होटल पहुंची और वहां के CCTV की फुटेज को देखकर हैरान रह गई। दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक है, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के CCTV फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दिव्या पाहुजा के मर्डर का पता तब चला जब होटल सिटी पॉइंट के CCTV फुटेज को खंगाला गया, तभी इस मर्डर का पर्दाफाश हुआ। लेकिन अभी तक पुलिस को मॉडल दिव्या का शव बरामद नहीं हुआ है। शव की लोकेशन क्या है, इसके लिए हरियाणा से लेकर पंजाब तक जांच तेज कर दी गई है। पुलिस को शक है कि दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए जो लोकेशन है वो हरियाणा से लेकर पंजाब तक हो सकती है। लेकिन दिव्या पाहुजा को 2023 में जमानत मिल गई थी। अब 2024 में दिव्या पाहुजा का मर्डर हो गया है और इस पूरे केस को गैंगस्टर संदीप गंडोली के एनकाउंटर से भी जोड़ा जा रहा है। दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश गैंगस्टर संदीप गांडोली की गर्लफ्रेंड थी। गैंगस्टर संदीप गांडोली 2016 में मुंबई के होटल में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। हालांकि इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए गुरुग्राम के 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। मॉडल दिव्या पाहुजा की लोकेशन को ट्रेस करते हुए हरियाणा पुलिस ने मुंबई में गैंगस्टर संदीप गांडोली का इनकाउंटर किया था। ये इनकाउंटर 7 फरवरी 2016 का हुआ था, यानी कि आज से ठीक 8 साल पहले। इसी केस में दिव्या पाहुजा मुख्य आरोपी थी और 7 साल तक जेल में बंद रही। दिव्या पाहुजा जब जेल से बाहर निकली तब भी वो ऐसे लोगों के संपर्क में रही जो कहीं ना कहीं अपराधियों के आसपास वाला नेटवर्क या कहीं के कनेक्शन कहा जाएगा। मुंबई पुलिस ने संदीप गांडोली मर्डर केस में उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर को गिरफ्तार किया था, क्योंकि जांच में ये एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी निकला था। बिंदर गुज्जर और इस एनकाउंटर में शामिल कई पुलिस वाले अभी भी जेल में हैं। दिव्या पाहुजा 7 साल मुंबई की जेल में काटने के बाद 6 महीने पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुई थी और गुरुग्राम पहुंची थी। दिव्या पाहुजा केस में जो बिजनेसमैन अभिजीत गिरफ्तार किया गया है वो हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। अभिजीत की गैंगस्टर बिंदर गुर्जर से जान पहचान थी। बताया जा रहा है कि दिव्या पाहुजा ने गैंगस्टर बिंदर के इशारे पर 2016 में गैंगस्टर संदीप गांडोली की मुखबरी की थी। दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गांडोली की गर्लफ्रेंड थी और दिव्या की वजह से ही संदीप गांडोली का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। मॉडल दिव्या पाहुजा का नाम गैंगस्टर संदीप गांडोली से जुड़ता है। दिव्या पाहुजा मुंबई जाते समय उसने अपना फेसबुक लोकेशन शेयर किया था, जिसके बाद एनकाउंटर हो गया। संदीप गांडोली एनकाउंटर में सबसे बड़ी वजह दिव्या पाहुजा को ही बताया गया है। मॉडल दिव्या पाहुजा के केस में इस वक्त 3 राज्यों का कनेक्शन है। इसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है और महाराष्ट्र में भी जांच की जरूरत है, क्योंकि एक गैंगस्टर संदीप गांडोली के एनकाउंटर को लेकर मॉडल दिव्या पाहुजा 7 वर्षों से जेल में थी और वो जुलाई 2023 में ही जमानत पर बाहर आई थी। सवाल है कि क्या मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर का प्लान बहुत पहले से तैयार था और इसकी वजह बना एक गैंगस्टर का एनकाउंटर।
मॉडल दिव्या पाहुजा का नाम गैंगस्टर संदीप गाडोली की मुखबरी करने में आया था, इसलिए इस केस में जांच का एंगल ये भी है, क्या दिव्या पाहुजा की मुखबरी ही उसकी हत्या की वजह बन गई, यानी संदीप गाडोली का फर्जी एनकाउंटर, जिसके बाद मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या की साजिश शुरू हो गई। इस वक्त गुरुग्राम पुलिस की कई टीम दिव्या पाहुजा के शव की तलाश कर रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन इस पूरे केस में गैंगस्टर वाले एंगल गुरुग्राम पुलिस को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया है।